स्वागत है बुक स्पेल की उस जादुई दुनिया में जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम चढ़ेंगे एक ऐसे पहाड़ पर जो बाहर नहीं, हमारे अंदर है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस अदृश्य ताकत की जो हमें बार बार नीचे खींचती है, जिसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज। सोच के देखिए, अगर कोई अजनबी आकर आपकी मेहनत बर्बाद कर दे तो आप उसे माफ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ही अपनी मेहनत को बर्बाद करें, अगर आप ही अपनी खुशी, अपने सपनों, अपने भविष्य के रास्ते में आ जाएं, तो सेल्फ सैबोटाज का सबसे बड़ा रहस्य यही है। ये बाहर से नहीं आता, ये भीतर से उपजता है। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, द माउंटेन यू आर मेंट टू क्लाइंब इजंट इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स इनसाइड यू। मतलब जो सबसे बड़ी रुकावट है वो सिचुएशंस नहीं, लोग नहीं, किस्मत नहीं, हम खुद हैं। और इस किताब द माउंटेन इज यू में ब्रियाना हमें सिखाती हैं कि कैसे हम उस भीतर के पहाड़ को पहचानें, समझें और फिर उसके पार निकलें। क्योंकि जब तक हम उस पहाड़ को देख नहीं पाते, हम सोचते रहते हैं कि रास्ता कठिन है, जबकि असल में हम खुद रास्ते में खड़े हैं। सेल्फ सैबोटाज की शुरुआत वहां से होती है जहां दर्द ने जड़ें पकड़ ली हैं। कभी बचपन का ट्रॉमा, कभी किसी रिश्ते का टूटना, कभी बार बार फेल होना। इन सारी चीजों से एक इनविजिबल बिलीफ सिस्टम बनता है जो हमें कहता है, तुम लायक नहीं हो, तुम फेल हो जाओगे, तुम्हें खुशी नहीं मिल सकती। और यहीं से शुरू होता है सेल्फ सैबोटाज, जब आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए लेकिन आप वही नहीं करते, या फिर आप जानते हैं कि कुछ आपके लिए बुरा है लेकिन आप उसी की तरफ बार बार खींचते हो। यह सैबोटाज हमेशा ऑब्वियस नहीं होता, कभी वो जरूरत से ज्यादा सोने में छुपा होता है, कभी बार बार टालने में, कभी टॉक्सिक लोगों से चिपके रहने में, और कभी अपने ही सपनों को छोटा मानने में। ब्रियाना लिखती हैं, सेल्फ सैबोटाज इज नॉट यू बीइंग ब्रोकन, इट्स यू ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। मतलब ये हमारी कोई कमजोरी नहीं है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। हम अपने आप को एक पुराने डर से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो डर अब वैलिड नहीं है। हम बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं, लेकिन डर का पैटर्न अभी भी अंदर बैठा है। अब सवाल उठता है, अगर मैं खुद को नुकसान पहुंचा रहा हूं तो मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं? इसका जवाब है अनमेट इमोशनल नीड्स। जब कोई जरूरत बार बार दबा दी जाती है, नजरअंदाज कर दी जाती है या पूरी नहीं हो पाती, तो वो फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। वो फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे सैबोटाज में बदल जाती है। मान लीजिए आपको बचपन में ये फील कराया गया कि आपकी आवाज की कोई वैल्यू नहीं है, तो बड़े होकर आप अपनी बात कहने से डरने लगेंगे, मीटिंग्स में चुप रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिस करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या खो रहे हो, क्योंकि वो सैबोटाज आपका कंफर्ट जोन बन चुका है। ब्रियाना कहती हैं, यू विल सैबोटाज योर हीलिंग इफ हीलिंग मीन्स फेसिंग द पेन यू ट्राई टू फॉरगेट। मतलब हीलिंग आसान नहीं होती, क्योंकि वो आपको उस दर्द से मिलवाती है जिसे आप सालों से अवॉइड कर रहे हो। अब सोचिए, क्या हर बार हम जानबूझकर खुद को रोकते हैं? नहीं, कभी कभी सेल्फ सैबोटाज बड़ी चालाकी से डिस्गाइज में आता है, जैसे अभी सही समय नहीं है, मुझे और तैयारी करनी है, पहले ये काम निपटा लूं, फिर उस सपने पर काम करूंगा। ये सब बातें सुनने में लॉजिकल लगती हैं, पर असल में ये डिले नहीं, डर है। ब्रियाना बताती हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट लेजीनेस, इट्स फियर ऑफ फेलियर इन डिस्गाइज। मतलब हम आलसी नहीं हैं, हम डरे हुए हैं, और जब डर सोचने लगता है तो एक्शन मर जाता है। अब बात आती है हीलिंग की। तो क्या सिर्फ सोच बदलने से सेल्फ सैबोटाज खत्म हो जाएगा? नहीं, हीलिंग एक कॉन्शियस एफर्ट है। ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको खुद को नए तरीके से देखना होगा। ब्रियाना एक पावरफुल कंसेप्ट देती है, इमोशनल इंटेलिजेंस एज अ हीलिंग टूल। वो कहती हैं कि अगर आप अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख जाओ तो आप अपने सैबोटाज पैटर्न्स को पहचान सकते हो। जैसे ही आप किसी अनकंफर्टेबल फीलिंग को पहचान लेते हो, आप उसे बदल सकते हो। हर बार जब आप उस ट्रिगर को पकड़ते हो और उसे रिएक्ट करने की बजाय प्रोसेस करते हो, आप पहाड़ की एक परत और हटाते हो, और धीरे धीरे जो पहले एक बड़ी रुकावट लगती थी वो क्लैरिटी बन जाती है। ब्रियाना का एक और गहरा इंसाइट है, यू आर नॉट अ मेस, यू आर अ डीपली फीलिंग पर्सन इन अ मेसी वर्ल्ड। मतलब आपकी फीलिंग्स आपको कमजोर नहीं बनाती,
वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है अगर आप उन्हें समझना सीख जाएं। सेल्फ सैबोटाज की हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां आप खुद से पूछते हो, मैं बार बार इसी पैटर्न में क्यों फंसता हूं? किस चीज से मैं डर रहा हूं? क्या मैं कंफर्ट जोन में छिपा हुआ हूं? जवाब अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन वो ही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। अब जरा एक और पावरफुल विजुअलाइजेशन करें। मान लीजिए आपके अंदर एक पहाड़ है जो दुख, डर, डाउट और पुरानी कंडीशनिंग से बना है। अब सोचिए, क्या होगा अगर आप उस पहाड़ को चढ़ने लगो? क्या होगा अगर हर स्टेप पर आप एक पुरानी बिलीफ को छोड़ दो? हर ब्रेथ के साथ एक नई पॉसिबिलिटी को अपनाओ। धीरे धीरे वो पहाड़ अब रुकावट नहीं, रास्ता बन जाएगा। ब्रियाना लिखती है, योर माउंटेन इज द पाथ, योर रेजिस्टेंस इज योर गाइड, योर फियर इज योर मैप। मतलब जिस चीज से आप भाग रहे हो वही आपको रास्ता दिखा सकती है। और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव, जब आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन से दोस्ती कर लेते हो, जब आप खुद को सैबोटाज करने की बजाय सपोर्ट करने लगते हो, जब आप अपनी कहानी को दोष से नहीं समझ से देखते हो। द माउंटेन इज यू सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक इन्विटेशन है खुद को जानने का, हील करने का और फिर पूरी ताकत से ग्रो करने का। ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब दर्द अब सहन करने लायक नहीं रहता, जब हम बदलाव से ज्यादा ठहराव से डरने लगते हैं और फिर हम पूछते हैं, क्या अब और वैसे ही जीना पॉसिबल है? यही सवाल हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर खींचता है। पर सच ये है, कंफर्ट जोन कभी कंफर्टेबल नहीं होता, वो बस जाना पहचाना होता है, जैसे एक पुराना जूता जो पैरों को काटता है लेकिन छोड़ना मुश्किल होता है। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, इफ द पेन ऑफ स्टेइंग द सेम बिकम्स ग्रेटर देन द फियर ऑफ चेंज, यू विल चेंज। यानी जब हालात की चुभन डर से भी बड़ी लगने लगे, तब असली ट्रांसफॉर्मेशन की चिंगारी जलती है। सेल्फ सैबोटाज का एक बड़ा रूप है जब हम अपने आप को ही छोड़ देते हैं, अपनी जरूरतें, अपनी खुशी, अपने सपने, सब किसी और की एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबा देते हैं। कभी लोग हमसे कहते हैं, ज्यादा मत सोचो, इतना सेंसिटिव मत बनो, प्रैक्टिकल बनो। धीरे धीरे हम अपने इंट्यूशन, अपनी इनर वॉइस को इग्नोर करना सीख जाते हैं, और जब इंट्यूशन दब जाती है तो कंफ्यूजन शुरू होता है। ब्रियाना लिखती है, यू डोंट फील लॉस्ट बिकॉज यू डोंट नो हु यू आर, यू फील लॉस्ट बिकॉज यू कीप अबैंडनिंग हु यू आर। मतलब आप खोए हुए नहीं हैं, आपने खुद से दूरी बना ली है। कितनी बार आपने अपनी गट फीलिंग को नजरअंदाज किया है? कितनी बार आपने यस कहा जब दिल ने नो कहा था? हर बार जब हम अपनी इनर ट्रूथ को दबाते हैं, एक छोटी सी दरार बनती है हमारे भीतर, और वही दरार धीरे धीरे सेल्फ सैबोटाज की गुफा बन जाती है। ब्रियाना एक पावरफुल टेक्निक बताती है, रेडिकल ऑनेस्टी विद सेल्फ। मतलब खुद से बिल्कुल साफ साफ, बिना जजमेंट के बात करना। खुद से पूछना, क्या मैं वाकई ठीक हूं या सिर्फ दिखावा कर रहा हूं? क्या ये मेरा रास्ता है या किसी और का? मैं सच में क्या चाहता हूं? जब आप ये सवाल रोज खुद से करने लगते हो तो जवाब डराते हैं लेकिन रास्ता दिखाते हैं। हर बार जब हम किसी सिचुएशन में फंसते हैं, एक तरह से रिएक्ट करते हैं, तो दिमाग उस पैटर्न को मेमोराइज कर लेता है और फिर हम उसी साइकिल में बार बार घूमते हैं। जैसे कुछ लोग हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में अट्रैक्ट होते हैं, या कुछ लोग हर बार सक्सेस के बहुत करीब पहुंचकर खुद को रोक लेते हैं। यह सैबोटाज नहीं लगता क्योंकि दिमाग उसे नॉर्मल मानने लगता है। ब्रियाना कहती हैं, हीलिंग इज रिकग्नाइजिंग दैट योर पैटर्न्स आर नॉट योर पर्सनैलिटी। आपका बिहेवियर आपकी आइडेंटिटी नहीं है, वो बस पुराने एक्सपीरियंसेस की छाया है, और जैसे ही आप उस पैटर्न को देख लेते हो, आप उसे तोड़ सकते हो। हम में से कई लोग इमोशंस को अवॉइड करना सीख गए हैं। स्ट्रांग बनो, डोंट क्राई। फीलिंग्स वीक बनाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है, जिन इमोशंस को हम दबाते हैं वो हमारे अंदर भूकंप बनकर बैठ जाते हैं। ब्रियाना लिखती हैं, यू हील बाय फीलिंग नॉट बाय फॉरगेटिंग। मतलब हीलिंग भूलने से नहीं, महसूस करने से आती है। तो अगली बार जब कोई पुराना दर्द उभरे, उसे दबाओ मत, उसे बैठकर ऑब्जर्व करो, जैसे एक साइंटिस्ट किसी रेयर स्पीशीज को ऑब्जर्व करता है, जज किए बिना। बस देखो क्या ट्रिगर किया, कहां महसूस हुआ, क्या थॉट चला। जैसे ही आप इमोशंस को फील करते हो, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं, क्योंकि जब तक आइडेंटिटी नहीं बदलती, बिहेवियर भी नहीं बदलता। मान लीजिए आप खुद को एक एंग्शियस इंसान मानते हैं,
तो आप हर सिचुएशन में उसी आइडेंटिटी को वैलिडेट करोगे। लेकिन अगर आप कहो, मैं एक काम कॉन्फिडेंट इंसान बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो धीरे धीरे दिमाग नई वायरिंग बनाता है। ब्रियाना का गोल्डन लाइन है, यू चेंज योर लाइफ नॉट बाय चेंजिंग हु यू आर, बट बाय चेंजिंग व्हाट यू बिलीव यू आर वर्दी ऑफ। मतलब जब आप बिलीव करने लगते हो कि आप प्यार, सक्सेस, पीस के लायक हो, तब पूरा सिस्टम खुद को वैसा बनाने लगता है। क्या आप जानते हैं, एक अच्छी किताब आपकी लाइफ बदल सकती है, पर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। बुक स्पेल आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको इसमें कुछ वैल्यू मिल रही है, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हम पहुंचते हैं उस मोड पर जहां से असली चढ़ाई शुरू होती है, एम्बॉडीमेंट। ये वो स्टेट है जहां आप सिर्फ सोचते नहीं, करते हो। आप सिर्फ हीलिंग पढ़ते नहीं, जीते हो। ब्रियाना कहती हैं, यू डोंट बिकम व्हाट यू थिंक, यू बिकम व्हाट यू डू। मतलब छोटे छोटे चॉइसेस, रोज के माइक्रो डिसीजंस यही डिफाइन करते हैं कि आप कौन बन रहे हो। हर बार जब आप खुद के लिए हेल्थी चॉइस करते हो, एक सैबोटाजिंग पैटर्न टूटता है। हर बार जब आप खुद को वैलिडेट करते हो, एक पुराना जख्म भरता है। आज से आप कौन से 3 पैटर्न्स छोड़ना चाहेंगे और कौन से 3 इमोशंस को फील करके हील करना चाहेंगे? यही है वो मोमेंट जहां सेल्फ सैबोटाज हारने लगता है और सेल्फ अवेयरनेस जीतने लगती है। क्योंकि अब आप उस पहाड़ को क्लाइंब कर रहे हो जिसके बारे में एक समय सोचा था कि नामुमकिन है। और ये सिर्फ शुरुआत है। आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं, ना कि वो जो आप कभी कभी सोचते हैं। यही फर्क है विश और विल पावर में। सेल्फ सैबोटाज तब हारने लगता है जब आप क्लैरिटी के साथ कंसिस्टेंसी लाते हैं। ब्रियाना विस्ट कहती हैं, ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन इज बोरिंग। क्यों? क्योंकि वो ग्लैमरस नहीं होती, वो इंस्टाग्राम वर्दी नहीं होती। वो छोटे छोटे डिसीजंस में छिपी होती है, जैसे सुबह बेड से उठना, अपना ट्रूथ बोलना, एक बाउंड्री सेट करना। अब बात करते हैं अपर लिमिट प्रॉब्लम की। ये वो इनविजिबल वॉल होती है जो हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए आपको प्यार मिलने लगता है, करियर में सक्सेस आने लगती है, हेल्थ बेहतर होने लगती है, और तभी अचानक कुछ होता है। आप किसी से लड़ पड़ते हो, कोई काम बिगड़ जाता है, या आप अचानक एंग्शियस महसूस करने लगते हो। क्यों? क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम उतनी खुशी, उतनी स्टेबिलिटी को सेफ नहीं मानता। हम कंडीशन हो चुके हैं स्ट्रगल के साथ जीने के लिए। तो जब लाइफ स्मूथ लगती है, दिमाग सैबोटाज करता है। ब्रियाना इसे कहती हैं द रेजिस्टेंस टू हैप्पीनेस। तो हमें अपने नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे ट्रेन करना होता है कि मैं खुशी डिजर्व करता हूं और मैं उसे संभाल सकता हूं। अब आते हैं एक और जरूरी कॉन्सेप्ट पर, बाउंड्रीज। सेल्फ सैबोटाज का एक बड़ा हिस्सा है बाउंड्रीज ना बना पाना। जब आप बार बार दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को नजरअंदाज करते हो, जब आप नो कहने से डरते हो, जब आप दूसरों की उम्मीदों में खुद को खो देते हो, तब अंदर रिजेंटमेंट, एग्जॉस्शन और गिल्ट पलने लगता है। ब्रियाना कहती हैं, बाउंड्रीज आर द डिस्टेंस एट विच आई कैन लव यू एंड मी सिमल्टेनियसली। मतलब बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं हैं, वो नेसेसरी हैं। एक हेल्थी इंसान वही होता है जो खुद को बचाते हुए दूसरों से जुड़ सके। अब बात करते हैं इमोशनल प्रोसेसिंग के नेक्स्ट लेवल की। हीलिंग में कई बार ऐसा समय आता है जहां आप बहुत अलोन फील करते हो। ओल्ड आइडेंटिटीज, ओल्ड रिलेशनशिप्स, ओल्ड हैबिट्स छूट रहे होते हैं, पर नया कुछ पूरा बना नहीं होता। ब्रियाना इसे कहती हैं द वॉइड। वॉइड स्कैरी होता है क्योंकि वो खालीपन है, साइलेंस है, लेकिन उसी साइलेंस में क्लैरिटी जन्म लेती है। वहीं से क्रिएटिविटी उभरती है। ब्रियाना लिखती हैं, लेट द वॉइड टीच यू, लेट इट स्ट्रेच यू, लेट इट एम्प्टी यू ऑफ व्हाट यू वर नेवर मेंट टू कैरी। वॉइड एक ट्रांजिशन है, ना कि डेस्टिनेशन। अब एक जरूरी सवाल, हाउ डू वी रीबिल्ड? सेल्फ सैबोटाज को हराने के बाद, आइडेंटिटी को रीसेट करने के बाद, अब समय आता है उस लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करने का जिसके लिए आपने इतने घाव सहे। ब्रियाना कहती हैं, डिजाइन अ लाइफ दैट डजंट नीड एस्केपिंग फ्रॉम। मतलब वो रूटीन्स बनाओ, वो हैबिट्स चुनो, वो लोग पास रखो जिनके साथ आप अपने बेस्ट सेल्फ बन सको। रीबिल्डिंग का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं होता, बल्कि अलाइंड लाइफ होती है। ऐसी लाइफ जिसमें आप फेक न लगो, जहां आप खुद से जुड़ पाओ, जहां स्ट्रगल कम नहीं लेकिन मीनिंगफुल हो। अब हम बात करेंगे सेल्फ ट्रस्ट की, क्योंकि यही फाउंडेशन है हर तरह की ग्रोथ का। सेल्फ सैबोटाज तब होती है
जब हम अपने इंस्टिंक्ट्स पर डाउट करने लगते हैं। प्रियाना बताती हैं, सेल्फ ट्रस्ट इज बिल्ट बाय कीपिंग स्मॉल प्रॉमिसेस टू योरसेल्फ। मतलब जब आप कहते हो कि मैं सुबह 7 बजे उठूंगा और वाकई उठते हो, तो आप खुद को सिग्नल देते हो तुम भरोसेमंद हो, और धीरे धीरे वही ट्रस्ट कॉन्फिडेंस बनता है, वही कॉन्फिडेंस करेज बनाता है, और वही करेज एक नई दुनिया। अब आखिरी लेकिन सबसे गहरी बात, द माउंटेन इज यू। वो हर फियर, हर इनसिक्योरिटी, हर रेजिस्टेंस जिसे आपने बाहर की प्रॉब्लम समझा, असल में वो आप ही हो। और जब आप उसे फेस करते हो, जब आप उसे सुनते हो, जब आप उसे समझते हो, तो वो पहाड़ जो रोक रहा था वही अब रास्ता बन जाता है। प्रियाना लिखती हैं, योर माउंटेन इज द वन यू वर बॉर्न टू क्लाइंब एंड यूल नेवर फील फुलफिल्ड अंटिल यू डू। तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आप क्या बदलना चाहते हैं, बल्कि ये है, क्या आप खुद को वो वर्जन बनने की इजाजत दे सकते हो जो हर तरह से फ्री हो, फियर से, डाउट से, सैबोटाज से? अगर जवाब हां है, तो आप वो चढ़ाई शुरू कर चुके हो जिसके आखिर में सिर्फ जीत नहीं बल्कि खुद से मिलने का अनुभव होता है। और यही है, द माउंटेन इज यू। हीलिंग इज नॉट बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, हीलिंग इज लेटिंग द वर्स्ट वर्जन ऑफ यू बी लव्ड टू। यही ब्रियाना विएस्ट की कोर फिलॉसफी है। सेल्फ सैबोटाज से बाहर निकलने का रास्ता परफेक्ट बनने से नहीं, बल्कि अपने इम्परफेक्ट सेल्फ को पूरी तरह एक्सेप्ट करने से निकलता है। अब बात करते हैं एक्शन बेस्ड हीलिंग की। ब्रियाना कहती हैं, वी डोंट थिंक आवर वे इनटू अ न्यू लाइफ, वी एक्ट आवर वे इनटू इट। मतलब अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको रोज माइक्रो लेवल पर छोटे एक्शंस लेने होंगे। यहां कुछ डेली प्रैक्टिसेस हैं जो सेल्फ सैबोटाज से बाहर निकलने में मदद करेंगी। नंबर 1, मॉर्निंग ग्राउंडिंग रूटीन। सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन को शेप करता है। ब्रियाना का सुझाव है, अलार्म बंद करने के बाद तुरंत फोन ना चेक करें। 5 मिनट आंखें बंद करके ग्रेटिट्यूड महसूस करें। जर्नलिंग करें, आज मैं क्या चूज कर रहा हूं। कुछ मिनट ओपन बॉडी पॉस्चर में बैठे खुद से कहें, आई एम सेफ, आई एम ग्रोविंग। ये छोटे रिचुअल्स आपके नर्वस सिस्टम को सेफ्टी का सिग्नल देते हैं। नंबर 2, ट्रिगर ट्रैकर। दिन में जब भी आप एंग्शियस, अवॉइडेंट या डिफेंसिव महसूस करें, उसे नजरअंदाज न करें, ऑब्जर्व करें। उस मोमेंट को पॉज करें, खुद से सॉफ्टली पूछें, मुझे अभी किस बात का डर है? फिर लिखें, ट्रिगर क्या था? उसका पैटर्न और आपकी रिएक्शन कुछ हफ्तों में आपको समझ में आने लगेगा कहां सेल्फ सैबोटाज साइलेंटली एक्टिवेट होता है। नंबर 3, रिपेरेंटिंग प्रैक्टिसेस। सेल्फ सैबोटाज अक्सर अनहील्ड चाइल्डहुड वुंड से आता है। ब्रियाना कहती हैं, बिकम द पेरेंट यू नीडेड। अपने इनर चाइल्ड से कहें, आई एम हियर फॉर यू, यू आर सेफ विथ मी। ओवर रिएक्ट करने पर खुद को पनिश ना करें, ऑब्जर्व करें और कंफर्ट दें। हीलिंग का मतलब है खुद को जज करना छोड़कर क्यूरियोसिटी से देखना। नंबर 4, चॉइस जर्नलिंग। हर दिन के अंत में बस 2 सवाल लिखिए, आज मैंने खुद के खिलाफ कब चुना, आज मैंने खुद के लिए क्या चुना। ब्रियाना कहती हैं, एवरी एक्ट इज अ वोट फॉर द पर्सन यू आर बिकमिंग। तो अपने चॉइसेस को कॉन्शियसली चुनिए। अब बात करते हैं माइंडसेट शिफ्ट की। डिस्कम्फर्ट इज नॉट डेंजर। सेल्फ सैबोटाज अक्सर इस कंफ्यूजन से आता है कि हम डिस्कम्फर्ट को डेंजर समझ लेते हैं, लेकिन डिस्कम्फर्ट सिर्फ डिस्कम्फर्ट है, वो आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। जब आप किसी अनकंफर्टेबल एक्शन को अवॉइड करने लगें, तो खुद से कहें, आई एम सेफ एंड आई कैन हैंडल दिस। प्रोग्रेस इज नॉट लिनियर। हीलिंग कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। एक दिन आप मोटिवेटेड होंगे, दूसरे दिन कंफ्यूज्ड। ये फ्लक्चुएशन फेलियर नहीं, प्रोसेस का हिस्सा है। ब्रियाना कहती हैं, you'll revisit old wounds, not because you're broken, but because you're strong enough now to heal them deeper. अब बात करते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट की, जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू देता है। सेल्फ सैबोटाज को हराने के लिए आपको वो इंसान बनना होता है जो सैबोटाज करता ही नहीं। मतलब अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को उस वर्जन के हिसाब से डिजाइन कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। हर डिसीजन से पहले बस ये पूछिए, What would the healed version of me choose right now? और वही चुनिए, चाहे शुरू में डिस्कम्फर्ट हो, क्योंकि वही डिस्कम्फर्ट आपको अगले लेवल तक ले जाता है। अब अंत में एक पावरफुल विजुअलाइजेशन। जब भी आप खुद को डाउट करें, अवॉइड करें या सैबोटाज करें,
अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें वो पहाड़, द माउंटेन इज यू। उससे डरिए मत। उसे सॉफ्टली पूछिए, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो। जैसे जैसे आप उस पहाड़ को समझते जाएंगे, वो पिघलने लगेगा, क्योंकि वो पहाड़ आप ही हैं और अब आप बदलने के लिए तैयार हैं। तो ये थी ब्रियाना वीस्ट की पावरफुल गाइड, द माउंटेन इज यू। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक सोल मैनुअल है जो हमें सिखाती है कि हम कैसे अपनी ही लिमिटेशन से आजाद हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन वो पहाड़ जो कभी भारी लगता था आपकी ताकत की पहचान बन जाता है, और उस दिन आप खुद को फिर से जन्म देते हैं। अगर ये जर्नी आपके दिल को छू गई हो तो बुक स्पेल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम उन्हें जीते हैं, महसूस करते हैं और उनके जरिए खुद को बदलते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपका सबसे बड़ा इंसाइट क्या था, और इस ऑडियो बुक को शेयर करें उस दोस्त के साथ जो शायद इस वक्त अपने पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। क्योंकि बुक स्पेल में हम अकेले नहीं चढ़ते, हम सब मिलकर ऊपर उठते हैं। मिलते हैं अगली किताब में।